सबसे खतरनाक डिस्ट्रैक्शन वो नहीं होती जो टाइम वेस्ट करती है, सबसे खतरनाक वो होती है जो इम्पोर्टेंट लगती है। बिजी रहना दुनिया का सबसे ज्यादा एक्सेप्ट किया जाने वाला सेल्फ डिसेप्शन है। रियल प्रॉब्लम बिजनेस नहीं है, रियल प्रॉब्लम ये है कि लोग बिजी रहना और एक्चुअली आगे बढ़ना दोनों में फर्क अक्सर नहीं कर पाते। एक कॉमन सीन सोचो, दिन भर मीटिंग्स, फोन पे नोटिफिकेशंस की बारिश, 3 अलग काम एक साथ चल रहे हैं। रात को थकान बिल्कुल जायज है, नींद भी आ जाती है, लगता है आज भी बहुत कुछ हुआ। सुबह उठ के वही सब फिर से शुरू। फिर एक दिन ध्यान में आता है, अरे जो एक काम सच में मैटर करता था वो 3 महीने से वैसे के वैसे ही पड़ा है। मतलब मूवमेंट था, प्रोग्रेस नहीं थी। ये लेजीनेस का इशू नहीं है, ये क्लैरिटी का इशू है। लोग सोचते हैं ज्यादा करना मतलब आगे बढ़ना, नहीं, ज्यादा करना अक्सर मतलब होता है गलत जगह ज्यादा करना, और गलत जगह ज्यादा करने का सिर्फ एक रिजल्ट होता है, थकान, और हासिल कुछ भी नहीं होता। ये कोई टिप्स देने वाला वीडियो नहीं है, ये उस पैटर्न के बारे में है जिसमें लोग खुद को बिजी रखकर अपने रियल काम से बचते रहते। पहला रीजन, सोशल वैलिडेशन। बिजी रहना अब एक तरह का स्टेटस बन गई है। मैं 16 घंटा काम करता हूँ, ये बात आज मेडल की तरह बोली जाती है, जैसे थकान कोई अचीवमेंट हो। इनबॉक्स बड़ी है मतलब डिमांड है। 5 साइड प्रोजेक्ट्स मतलब एम्बिशियस हो। सोसाइटी ने विजिबल एफर्ट को सक्सेस का प्रूफ बना दिया है। तो लोग बिजी दिखते हैं क्योंकि बिजी दिखने पर अप्रूवल मिलती है, लेकिन डायरेक्शन कौन देख रहा है? शोर लाउड होता है, प्रोग्रेस साइलेंट रहती है। जब हर जगह प्रेजेंट रहना नॉर्मल हो जाए तो नो बोलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है। हर ट्रेंड पे जंप करना, हर डिबेट में ऑप्शन देना, हर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना, फिर स्लो प्रोग्रेस पे हैरान होना। ये हैरान होना एक तरह का झूठ है जो हम खुद से बोलते रहते हैं। दूसरा रीजन, रियल काम से डरना। जब कोई काम सच्ची में मैटर करता है तब डरना भी सच्चा होता है। फेलियर का डर रियल होता है। तो क्या होता है? ईमेल्स चेक करते रहते हैं, मीटिंग्स अटेंड करते रहते हैं, प्लानिंग बनाते रहते हैं, रिसर्च के नाम पर घंटे स्क्रॉल करते रहते हैं। मूवमेंट हाई, प्रोग्रेस जीरो। बिजी रहना एक सेफ फीलिंग देता है, कर तो रहा हूँ कुछ, लेकिन वो कुछ और वो एक जरूरी काम दोनों अलग है। तुम्हारी डायरी तुम्हारी प्रायोरिटीज का मिरर होती है। हर हाँ किसी और चीज को ना बोल रहा होता है। सवाल ये है, वो ना किसको मिल रहा है? सच ये है, एक साथ कई काम करना एक इल्यूशन है। जो एक्चुअली होता है वो है तेज रफ्तार से एक काम से दूसरे काम पे जाना। हर स्विच एक मेंटल कॉस्ट लेता है, दिमाग बार बार रिसेट होता रहता है, डीप वर्क खत्म हो जाती है, और जो भी बड़ा रिजल्ट चाहिए वो सॉलो हसल से नहीं, डीप वर्क से आता है। ज्यादा लोड डालो तो आउटपुट का इल्यूशन बनता है, असली आउटपुट नहीं। ये कल भी आसान नहीं था, आज भी नहीं है। 3 सीधी बातें, कोई ऐप नहीं, कोई एक्सपर्ट नहीं, कोई टूल नहीं। रूल नंबर 1, एक काम चुनो जो अगले 6 महीने में सब कुछ शिफ्ट कर सके। सिर्फ एक, बाकी सब ऑप्शनल है। अगर 10 चीजें इंपॉर्टेंट लग रही है तो कोई भी सच्ची में इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लैरिटी अनकंफर्टेबल होती है, लेकिन कंपाउंडिंग वही होती है जहां फोकस होता है। रूल नंबर 2, नो बोलने की आदत डालो बिना कोई एक्सप्लेनेशन किए। हर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना जरूरी नहीं, हर कन्वर्सेशन में होना कंपलसरी नहीं। अटेंशन एक लिमिटेड रिसोर्स है, जो लोगे किसी और चीज से छीन के ही लोगे। तो डिसाइड करो कौन सी चीज इस लायक है। रूल नंबर 3, मूवमेंट और प्रोग्रेस को अलग ट्रैक करो। रात को एक सीधा सवाल
आज जो एक काम मैटर करता था उस पे कुछ हुआ? अगर जवाब नहीं है तो दिन बिजी था, प्रोडक्टिव नहीं। ये छोटा सा सवाल धीरे धीरे खुद के साथ ऑनेस्ट बना देता है। अगर मीठी मीठी बातें नहीं चाहिए, सब्सक्राइब करो। 6 महीने सिर्फ एक काम पे फोकस करो। लोग कहेंगे बस इतना? हाँ, बस इतना। मास्टरी रिपीटेशन से आती है, वैरायटी से नहीं। एक्सीलेंस सेलेक्टिव होती है। हर जगह थोड़ा थोड़ा करने से कुछ स्ट्रांग नहीं बनता। सब कुछ करने की कोशिश में कुछ भी नहीं होता, जैसे कि वो कहावत, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। बस मैं हूं नो सेंट, नॉट परफेक्ट, जस्ट रियल।